तो आप सभी को मैं मंजू शर्मा हेलो बोलती हूँ। बड़ों को प्रणाम। आज असल में तो हुआ ये है कि मैं अभी स्कूल से आई हूँ, 2:30 बजे हैं और मैं स्कूल गई भी आज लेट थी थोड़ा सा। मैंने वहाँ एप्लीकेशन भेजी थी क्योंकि हम बहुत दिन से पापा जी के लिए अटेंडेंट की तलाश कर रहे थे, क्योंकि वैसे ही आराम से रह जाते हैं। 10 बजे ये जाते हैं ऑफिस और उसके बाद मैं आ जाती हूँ, और बीच में क्योंकि हम इनको नाश्ता करा के जाते हैं तो ये उस समय पे सो जाते हैं। लेकिन हमारे कई रिश्तेदारों ने हमें बिल्कुल बोल रखा था, वही बात है ना कि गधे के ऊपर बैठ के क्यों जा रहे हो, हाय राम, गधे का को नहीं देख रहे, गधे को साथ लेके क्यों चल रहे हो, बताओ कैसे बेवकूफ़ है। गधा पैदल चल रहा है और ये लोग ऐसे चल रहे हैं। गधे पे 2 बैठ गए तो 2 क्यों बैठ गए, बाप बैठ गया, बेटा चल रहा है तो बाप कैसा निष्ठुर है, अपने आप तो गधे पे बैठा है, और बेटा जो है पैदल चल रहा है। बेटा बैठ गया, बाप चल रहा है तो बेटे की देखो शर्म नहीं है आंखों में, बाप बेचारा पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठा है। समझ गए ना मैं कौन सी कहानी की बात कर रही हूँ? तो जी ये वही कहानी है। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में सबके साथ वही कहानी है। लोगों को बोलने में तो ज़रा सा कुछ पता नहीं लगता, बोल लेते हैं बस। चलो ठीक है, अटेंडेंट रखना था, हमने समझ गया भाई गिर ना जाए या कुछ ऐसी बात है, मान लिया हमने इस बात को। अटेंडेंट हमने 6 रखे अभी तक, 6 के 6 पापा जी ने किसी न किसी तरह से उनको आउट कर दिया। अभी लेबर वाला कंपनी से था, हमने वहाँ से बहुत दिन से हम कोऑर्डिनेट कर रहे थे, और लास्ट में हमें एक अटेंडेंट आ गया कि हाँ ठीक है इस अटेंडेंट को रख लेते हैं, क्योंकि पापा जी को हर प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर सुबह ही सुबह पापा जी ने बोला कि नहीं, अटेंडेंट को अभी 1 हफ्ते के लिए हम कनखल वाले घर में ही रखेंगे, और मिसरपुर वाले घर में इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता है कि कौन कब आ रहा है कब जा रहा है। हालांकि कैमरेज वगैरह सब लगे हुए हैं। खैर चलो ठीक है, सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता कराया पापा जी को, नहलाया धुलाया, इनका सामान इकट्ठा किया और हम यहाँ पे कनखल लेकर आ गए। वहाँ पर लेबर वाला जो कंपनी है उन्होंने हमसे रजिस्ट्रेशन फ़ी पूरे मंथ का उन्होंने हमसे उनका चार्जेस ले लिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपके पास अटेंडेंट पहुंच जाएगा। हम लोग हाफ डे में गए, मैं मतलब अपनी जॉब पे, पापा जी का पूरा यहाँ पे इंतज़ाम करके, लेकिन वो लेबर वाला का जो स्टाफ था वो 11 बजे तक भी नहीं पहुँचा। खैर फाइनली हम चले गए। मेरे स्कूल पहुँचते ही मैं लगातार कॉल पर रही कि आया नहीं क्या हुआ। उसके बाद वो पहुंचा 12:30 बजे घर। 12:30 बजे घर पहुंचा तो वो बाहर खड़ा रहा। मैडम मैं तो बाहर खड़ा हुआ हूँ, कोई खोल नहीं रहा है। मैंने कि खुला होगा बेटा, दरवाज़ा अंदर चले जाओ। कि ये नहीं, ऐसे कैसे चल जाओ। मैंने कि ये भी बात सही है। पापा जी को कॉल उठ करते रहे तो पापा जी को तो कॉल सुनता नहीं है, उन्होंने उठाया नहीं। इधर उधर पड़ोसियों को फ़ोन किया, वो लोग आए, उन्होंने उनको अंदर बुलाया, बताया, समझाया। तो उन्होंने मकान देखा, और हमारे क्योंकि अखाड़े के मकान हैं ये किचन देखी। बाबूजी मैं अभी आता हूँ कह के वो बंदा तो चला गया अभी, और आया ही नहीं। करीब 1 बजे पापा जी का फ़ोन आया कि बेटा वो तो आया ही नहीं अभी तक कोई भी, वो कहता है मैं अभी आता हूँ। मैंने कंपनी में फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ वो कह रहे हैं कि वो तो शायद कोई वृद्धाश्रम है उसके लिए अटेंडेंट रखा है उन्होंने, घर तो नहीं है वो, ऐसा कह के वो तो चले गए। लेकिन गुस्सा इतना तेज़ आया, मतलब ये बताओ कि हम पूरा फेथ के साथ उस अटेंडेंट पे ये सोच के पापा जी को यहाँ पे छोड़ के गए कि वो आने ही वाला है, चलो लेट हो गया होगा, आने ही वाला है। वहाँ भी वो उसको लगातार हम उससे कॉल कर रहे थे, वो तभी भी कॉल पिक नहीं कर रहा था। कंपनी वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैडम पहुँचने ही वाला है, वो भी ऐसे करते रहे। अब उसके बाद पापा जी का फ़ोन आया कि भाई वो तो चले गए, अभी तक कोई नहीं आया। मैं उस बंदे को लगातार कॉल कर रही हूँ, उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। कंपनी में फ़ोन किया तो कंपनी वालों ने बताया कि हाँ जी मैडम उसको ज़रा घर ये लगा कि घर वो तो घर नहीं है, शायद कुछ आश्रम टाइप का है। अब ये बताइए, लोग तरसते हैं इंजन वाली हवेली में रहने के लिए, दक्ष रोड की प्राइम लोकेशन है ये, और ये कौन सा बेस होता है कि आप किसी पेशेंट को ऐसे बीच में छोड़ के चले जाओ। अब आप मुझे ये बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मेरा तो मन है कि मैं नेग्लिजेंसी का उनके ऊपर केस लगाऊं। इस बीच में पापा जी गिर जाते, चोट लग जाती तो क्या होना था। और फिर औरों के लिए भी मैं यही बोल रही हूँ कि देखो प्रैक्टिकली नौकरी के साथ साथ इन सब चीज़ों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है।
कैसे भागदौड़ पूरे दिन रही है, कैसे कांटेक्ट लगातार करते रहे हम पड़ोसियों से, पापा जी से। पापा जी कॉल करें तो उनको हम जो बात कहें वो पता ना चले, सुना ही ना दे, और ऊपर से इस तरह के ये अटेंडेंट। और कैसे ये कंपनी वाले हैं जो कि ऐसे कुछ बॉन्ड उनसे भरवाते ही नहीं है कि आपको इस जिम्मेदारी पे छोड़ा जा रहा है वहाँ पे। अब हम तो केवल उनको क्लेम कर सकते हैं ना, कंपनी वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जब रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, तो अपना जो भी वो स्टाफ भेज रहे हैं उससे बिल्कुल रिटर्न में लें कि उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ भेजा जा रहा है। तो गुस्सा इतना तेज़ आया था कि तो एक तो वैसे ही टेम्परेचर बाहर इतना हाई, और मैं इतना दूर का सफ़र करके यहाँ पर तुरंत पहुँची, लेकिन बहुत तेज़ गुस्सा आया। और गुस्सा अपने सब रिश्तेदारों पे भी आया जो आज तक इस घर में भरे रहते थे। भाई ठीक है, हमें अपनी हालत पे और हमें अपने पिताजी की हालत पे छोड़ दो, हम आराम से देख लेंगे इनको, कुछ भी करेंगे, इनको कुछ नहीं होने देंगे, इनका पूरा ध्यान रखेंगे, लेकिन हमें ज्ञान ना बांटा करो प्लीज़।